ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा। आज मैं लेके आई हूँ मोक्षदा एकादशी शुभ मुहूर्त व पूजा विधि, पारण का समय और व्रत कथा। आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 दिसंबर सुबह 3:42 पर होगी। तिथि का समापन 12 दिसंबर रात 1:09 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण इस बार सुबह 7:07 से लेकर 9:09 तक होगा। आइए जानते हैं व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहते थे, जो सभी वेदों ज्ञानी थे। उनके प्रताप और अच्छे स्वभाव के कारण उनकी जनता हमेशा प्रसन्न रहती थी। एक दिन राजा ने अपने में देखा कि उनके पिता नरक में तैनात झेल रहे हैं। अपने इस सपने के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और कहा कि मेरे यह सुख से हूँ और मेरे पिता इतना कष्ट झेल रहे हैं। राजा ने अपनी पत्नी ने उन्हें आश्रम में भेजा और सलाह दी कि राजा जब आश्रम पहुंचे तो उन्होंने कई तपस्वियों को देखा। राजा ने ऋषियों से अपनी बात का वजूद पर्वत मुनि को बताया। राजा ने कहा कि पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने यह वचन पिता के मुख से सुने, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मैं बहुत ही अशांत महसूस कर रहा हूँ। मुझे इस राजधन, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि से कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता है। ऐसे में मैं क्या करूं? और अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आने लगे। आगे राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस स्वप्न के कारण इतना कष्ट पहुंच रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि बताएं, जिससे मैं अपने पिता को नरक से मुक्त करा सकूं। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। ऐसा एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजनों का उद्धार करता है, वह हजारों मूर्ख पुत्रों से अच्छा। तब ब्राह्मणों ने कहा, राजा से कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर निकालेंगे। ऐसे में राजा पर्वत ऋषि के आश्रम पहुँचे। राजा ने आश्रम को देखा तो अनेक शांत योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे। राजा ने मुनि को देखते ही उन्हें साक्षात प्रणाम किया। मुनि ने राजा से संयोग पास कुशल पूछी। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि आंखें बंद और भूत विचार करने लगे। इसके बाद पर्वत मुनि ने सारा सच जाना और राजा से कहा कि तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के लिए इतने परेशान हो, लेकिन इसकी बिल्कुल ही जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारे पिता ने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माता को बहुत सताना दी थी, इसी के कारण उन्हें नरक भोगना पड़ रहा है। राजा मुनि ने इस परेशानी का हल पूछा तो मुनि ने कहा कि हे, ये जो मोक्षदा एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए और इसे पिता को फल समर्पित करना चाहिए। इससे उनके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा ने इसी विधि का पालन किया और उनके पिता सभी बुरे कर्मों से मुक्त हो गए। स्वर्ग में जाते हुए वे राजा अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं तो उसे इस तरह का पाप से नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को जो पढ़ने या सुनने से
वाजपेय युग यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय।